मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों एवं मेरे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस चैनल में हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए हमारे साथ में इस चैनल में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भजन संगीता 57 अध्याय से मैं आपको के बारे में बात करूंगा और मैं इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, जिससे आप लोग आशीषित हो जाएं और परमेश्वर आपकी सुरक्षा बनाए रखें। आमीन। वो वचन है 57 अध्याय का 6वां वचन है। इस प्रकार है, शत्रुओं ने मेरे पैरों के लिए जाल बिछाया है। मैं झुक गया हूँ। उन्होंने मेरे सम्मुख एक गड्ढा खोदा है, पर वे स्वयं उसमें गिर पड़े हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे जो शत्रु हैं मेरे लिए जाल बिछाया है और हमका शत्रु, सबका शत्रु है शैतान। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको गड्ढा में गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको बीमार करने के लिए शैतान अपनी अपनी अन्य प्रकार से योजना बनाता है, जिससे लोगों का विनाश करे, लोगों को जाल में फंसाए, लोगों को गड्ढा में गिराए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, हम प्रभु हमारा है और जब प्रभु हमारे साथ में है, शैतान क्या, जो हमारा विरोधी शैतान है, सारे आपका भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आपका भी विरोधी शैतान है। शैतान आपको भी गड्ढा में गिराना चाहता है। शैतान आपका भी विनाश करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आपकी योजना सफल हो। शैतान नहीं चाहता कि आपकी कार्य सफल हो। शैतान आपके हर एक कार्य में दीवार बनाता है, हर एक कार्य में अड़ंगा लगाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज आप लोगों से बात करेंगे और यह हम बात करेंगे क्योंकि हम 12 अध्याय यूहन्ना की पत्री है, 12 अध्याय का हम 37 वचन लेंगे और 12 अध्याय से हम आपसे बात करेंगे। यीशु उनके सामने बिना चिन्ह दिखाए तो यीशु पर विश्वास भी नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने सबके सामने इतने चिन्ह दिखाया, इतना बड़ा चमत्कार किया और उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु ने बड़े चमत्कार किया, आश्चर्य काम किया, फिर भी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि ताकि नबी यशायाह का वचन पूरा हो जाए। जब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया, तब यीशु मसीह ने कहा कि हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, इस कारण से विश्वास न कर सके। प्यारे भाई बहनों, मित्रों, प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, जिससे वह लोग विश्वास न कर सके, क्योंकि नबी यशायाह ने फिर कहा था, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों के लिए है कि उनकी आंखें अंधी और मन को कठोर कर दिया। वे जानते हैं कि वे हमारे लिए अच्छा नहीं है, गड्ढा है, इसलिए कि वो जानते हुए गड्ढा में गिर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, और वह जानते हुए शत्रु के जाल में फंसते हैं, सही शैतान के जाल में फंसते हैं। वो जानते हैं कि शैतान हमारे विरुद्ध है, हमारे हर एक काम में अड़ंगा लगाता है, तो हमारी रक्षा नहीं करेगा, फिर भी जानते हुए वो लोग गड्ढा में गिर जाते हैं, क्योंकि उनका मन कठोर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आँख से देखें और मन से समझे और फिरें तो मैं उनको स्वस्थ करूं। यीशु ने कहा कि वो अपने आँख से देखे और मन से समझे और मेरी ओर फिरे तो मैं उसको स्वस्थ कर सकूं। आमीन।
और नबी यशायाह ने यह इस बातें ये इसलिए कही कि उन्होंने यीशु की महिमा को देखा। नबी यशायाह, मेरे प्रिय भाई बहनों, नबी यशायाह ने प्रभु यीशु की महिमा को देखा है, इसलिए उन्होंने यीशु के विषय में यह बातें कह डाला। और फिर भी यहूदी नेताओं में से बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। यहूदी नेताओं में से बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए परंतु फरीसियों के कारण वे प्रकट रूप से नहीं मानते थे। वे लोग फरीसियों के कारण प्रकट रूप से यीशु मसीह को नहीं मानते थे, न यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते थे, क्योंकि ऐसा न हो कि वे आराधनालय से निकाले जाएं। इसलिए प्रकट रूप से नहीं मानते थे, इसलिए कि वह जानते थे कि हम ऐसा प्रकट रूप से मानेंगे तो आराधनालय में नहीं रहने पाएंगे, क्योंकि जानते थे कि आराधनालय से वह निकाले न जाएं। क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। उनको मनुष्य की प्रशंसा कम चाहते थे, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा से वह बहुत उनको प्रिय था और वही वो चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाला विश्वास करता है। उसने कहा कि जो कुछ कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है। परमेश्वर हमें शत्रुओं से मुक्त करने वाला है। परमेश्वर हमें शत्रुओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जो मनुष्य मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु मसीह के सेवक लोग आपके घर में जाते हैं या आप किसी प्रार्थना भवन में प्रार्थना करते हैं, तो यीशु ने कहा, जिसने मेरे सेवक को देखा है, मेरे भेजने वाले को देखा है, उसने मुझको देख लिया। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहा जो, क्योंकि भेजने वाले कौन हैं? भेजने वाले परमेश्वर के सेवक हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के नौकर, परमेश्वर के सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड। क्योंकि वो सर्वेंट ऑफ गॉड है, क्योंकि वह उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को जानते हैं। क्योंकि कहा कि जो कोई मेरे भेजने वाले को देखता है मुझको देखता है। कहा मैं संसार में ज्योति से होकर आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार में जब आया हूँ तो मैं प्रकाश से होकर के आया हूँ, क्योंकि ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि यदि कोई मनुष्य मेरी बात सुन करके ना माने, कहा यदि कोई मनुष्य मेरी बात सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। आमीन। कहा कि मेरी बात सुन करके जो कोई ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। आमीन। कहा कि मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। कहा मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं संसार को बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जो मुझ पर, कहा उसने, यीशु ने कहा कि जो कोई मुझे तुच्छ जानता है, जो कोई मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा कि जो मनुष्य मुझको तुच्छ जानता है वह मेरी बात ग्रहण नहीं करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता। क्योंकि दोषी ठहराने वाला तो एक है। दोषी ठहराने वाला, मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। कहा जो वचन मैंने कहा था वही वचन अंतिम समय में उसको दोषी ठहराएगा। आमीन। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु उस पिता ने जिसने मुझे भेजा है, और मैं उसी के अनुसार बात करता हूँ। और मुझको कहा क्या मैं बोलूँ, कहा कि क्या कहूँ, मुझे परमेश्वर ने जिसने भेजा उसने मुझे आज्ञा दी, मैं क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ कि पिता का आज्ञा का मानना, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि पिता परमेश्वर की आज्ञा का मानना अनंत जीवन है। इसलिए जो मैं बोलता हूँ
जैसा पिता ने मुझसे कहा है मैं वैसा करता हूँ। आमीन। जैसे मुझसे पिता कहता है मैं उसी प्रकार कहता हूँ। जो आज्ञा पिता मुझे देता है मैं वही आपको बताता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, आइए आंख बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस रात की बेला के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आंखें बंद हैं, जानते हुए परमेश्वर पिता, वो जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं, वो गड्ढा में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। शैतान उनको भरवा दिया है, शैतान उनको गड्ढे में डाल रहा है, क्योंकि वो बात नहीं मान रहे हैं और अपने मनमानी चलते हैं। तो हे परमेश्वर पिता, वो आज बीमार हैं, उनके घर में कंगाली है, वो बीमार हैं, उनके घर में कंगाली है, उनके घर में अशांति फैली हुई है और रात में सो नहीं पाते हैं परमेश्वर पिता। उनको सोने के लिए नशे की दवा लेनी पड़ती है। तो परमेश्वर पिता उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए, जिससे वो परमेश्वर पिता वो बच जाएं, विनाश होने से बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर पिता वो विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं, विनाश की कगार पर खड़े हुए हैं। उनके सामने अथाह सागर है जिसमें डूब जाएंगे और उनका विनाश होगा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों को बचा लीजिए जो अपने मनमानी करते हैं और परमेश्वर आपका भय नहीं करते हैं, मनमानी चलते हैं तो मनमानी गड्ढे में चले जाएंगे परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इत्यादि बीमार से पीड़ित हैं। तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए, हर एक प्रकार की बीमारी से निकल जाए, हर एक प्रकार की बीमारी से स्वस्थ हो जाए, चंगाई की उनको आशीष मिले परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों के आंख में रतौंधी मोतियाबिंद है, उन सारी बीमारी से उसको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, सारे जोड़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, इन सारे दर्द को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ। इसी समय यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करना चाहता हूँ। जो अस्पताल में है वो स्वस्थ हो जाएं, जो आईसीयू में है आईसीयू से बाहर निकले और यीशु मसीह तेरे नाम से स्वस्थ हों, तेरे नाम की महिमा की बड़ाई करें। जो लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे गांठ कैंसर हो चाहे ब्लड कैंसर, यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हो। और इस वचन को जो सुनते हैं, देखते हैं, सुनते और देखते ही परमेश्वर पिता वो लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही हो, तेरे नाम की महिमा की गवाही हो परमेश्वर पिता। वो लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। वो लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, खांसी आती है, दवा करते हैं, दवा काम नहीं करती है, ये वचन अगर उनके कान में पड़ते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन उनके कान में पड़ते हैं तो सुनते ही ये बीमारी उनके जैसे हवा की तरह उड़ जाए। तेरे नाम की महिमा हो। बंद गैस को निकालता हूँ, ऑपरेटिव ट्यूमर की सारी बीमारी को से चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में हैं, यीशु तेरे नाम से उनको सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। जो लोग पढ़ाई करके जॉब की तलाश में हैं, यीशु तेरे नाम से उनको जॉब मिल जाए और चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करे और तेरे नाम की गवाही दें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो हमारी बहन बीमार है परमेश्वर पिता, जो हमारी बहन बीमार है परमेश्वर पिता, सा पर नाम है उसका, सा से नाम है परमेश्वर पिता, और वो बीमार है, वो चंगा होना चाहती है और यीशु मसीह तेरे नाम से वो हमारे इस चैनल को देख रही है परमेश्वर पिता। उनकी बीमारी को निकाल दिया है, बीमारी को निकाल रहा है और चंगाई कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है परमेश्वर पिता, शैतान के बंधन से मुक्त कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारा भाई जो अपंग है, चल फिर नहीं सकता है परमेश्वर पिता, वो इस चैनल के पास में आ रहा है और चैनल को जैसे सुने और सुनते ही उसकी बीमारी चली जाए। जैसे आपने कहा था कि उठो और बैठ जाओ, चलो फिरो, और वहाँ पालिश का मारा हुआ उठकर बैठ गया और चलने फिरने लगा था। वैसा ही उनके जीवन में हो और उसके जीवन में तेरे नाम का विश्वासी हो, तेरे नाम का सुसमाचार फैलाने वाला बने परमेश्वर पिता। उस पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो।
इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, अगर परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आप बच जाएंगे, आमीन। आप सबको आशीषित करे परमेश्वर, उसकी दया कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आमीन।